सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमें अधिकार देने वाले, महिलाओं को नया जीवन दान देने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों, संतों, गुरुओं और महानायिकाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। 134वीं बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर मेरी सभी माता बहनों, भाइयों, बंधु, बूढ़े बुजुर्ग और दोस्तों को, हम उम्रों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि क्षेत्र का कोई भी कार्यक्रम हो लेकिन युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। जब तक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस देश में, क्या इस पूरे राज्य में, बुंदेलखंड में, जिले में कभी सामाजिक न्याय कायम नहीं होगा। हमने सामाजिक न्याय का मंच लगाया और युवाओं की बात न सुनी। मेरे युवा साथी 40 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी आवाज को कोई उठाने का काम करेगा तो कोई ना कोई युवा साथी ही काम करेगा। वो लाठी डंडे खाते हैं, वो धूप प्यास में, भूख में काम करते हैं और अंत में जाकर जिन्होंने कुछ नहीं किया वो मंच पर वाहवाही लूटने के लिए आते हैं। ये कैसा सामाजिक न्याय है? क्या ये सामाजिक न्याय है या न्याय है? ये तय कौन करेगा? ये आप तय करेंगे। क्या महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला? नहीं मिला। 20 पुरुषों ने बोला, 4 महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं मिला। आप कहते हैं सामाजिक न्याय की बात चल रही है। कहाँ है सामाजिक न्याय? कौन सा सामाजिक न्याय? कौन तय करेगा? कौन बताएगा इस बात का? कौन जवाब देगा कि सामाजिक न्याय का मंच है? लोगों की करनी और कथनी में अंतर है। मैंने देखा जातिवाद इस बुंदेलखंड में, मैंने काम किया यहाँ के तमाम लोगों के साथ, तमाम संगठन के साथ। ओबीसी महासभा के मेरे मित्र, मेरे संघर्ष के साथी महेंद्र सिंह लोधी, उनसे पूछो ओबीसी महासभा में कितना जातिवाद है? भरकम जातिवाद है। लगता है कि चमारों के छोरे आगे न बढ़ जाए। यह जातिवाद महासभा के अंदर। आप कहते हो जातिवाद नहीं है, जाति को खत्म करने की बात करते हैं। हम कहते हैं लेकिन युवा नेताओं में जातिवाद नहीं है, लेकिन उनके बीच में जो लोग मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं उनके अंदर जातिवाद भरा पड़ा हुआ है। आप कैसे चेहरे को निकालेंगे? आप बात करते हैं बाबा साहेब की, आप बात करते हैं फूले की, अम्बेडकर की, बुद्ध कबीर की, नानक की। आप पहले जातिवाद से बाहर निकलिए। आप पहले सामाजिक न्याय की लड़ाई अपने आप से लड़िए, अपने घर से लड़िए, अपने परिवार से लड़िए, तब जाके यहाँ कहीं सामाजिक न्याय का स्थापित कर पाएंगे आप। मेरे साथी प्रताप सिंह को भी मैंने यही बोला, क्या ये हजारों किलोमीटर की बात थोड़ी है? लोग सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक भूखे खड़े हैं। युवा साथी आए हैं, उन्होंने लगातार गांव-गांव जाकर जन जन प्रचार किया। या अपनी मोटरसाइकिलों से बोला। वो कैसे पेट्रोल के लिए पैसा अरेंजमेंट करते हैं मैंने देखा है। पिछले लंबे समय से मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कभी समाज के बीच में चले जाओ, 100 रुपए मांगने पर उनको ऐसा लगता है जैसे 1 लाख रुपए उनकी जागीर मांगनी हो। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? बता दे मेरे युवा साथी यहाँ पर। कभी भी वो समाज में जाएगा, सामाजिक कार्यक्रम के लिए या सामाजिक आंदोलन प्रचार प्रसार के लिए अगर 100 रुपए भी मांग लेगा तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे उसकी जागीर मांगी गई है। कैसे सामाजिक न्याय कायम होगा? तमाम लोग हैं, मैं सबको जानता हूँ। अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करने के ऊपर आऊंगा और लोगों का नाम लेने के लिए आऊंगा तो वो दोबारा कभी मंच पर जाते हैं की बात बोलेंगे, या तो सैंडी को बुलाना या हमें बुलाना। यहाँ सीधी सी बात है। देखिए, झूठ बोलने वाले को लहजे की जरूरत होती है, ठीक है ना? सच तो बोलने वाला कभी लहजे की जरूरत नहीं, क्योंकि सच तो किसी भी रूप में बोला जाए वो हमेशा कड़वा ही होगा और कड़वा ही लगेगा लोगों को। याद रखिएगा इस चीज को। क्या ये माताएं बहनें बैठी हैं, क्या इनको अधिकार नहीं है बोलने का? 40 पुरुष बोलते हैं, आप उनमें से एक महिला को बुलाते हैं। जब नारी शक्ति की बात हो रही है, माता सावित्रीबाई फूले के आंदोलन की बात हो रही है, तो सबसे पहले उन्हें भागीदारी दीजिए, उन्हें आगे बुलाइए, उनको आगे बोलने का अवसर दीजिए। जो युवा लाठी डंडा खा रहा है, जो केस खा रहा है, मुकदमा खा रहा है, जो गांव-गांव जा रहा है, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, उनको भी तो अवसर दीजिए। उनको मंच नहीं मिलेगा तो कैसे वो समाज में सामाजिक न्याय को कायम कर पाएंगे? वो कैसे समाज के सामाजिक कार्यकर्ता से युवा नेता बन पाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। आप सब कमेटी को, मेरे आजाद से कर्मचारी अधिकारियों को, सबको मेरे तरफ से 134वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं
यहाँ की जो भी आयोजक समिति है सबको मेरी तरफ से मंगल कामना, बधाई। मेरी बात को आप अन्यथा नहीं लेना, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं सच बोलूंगा, क्योंकि युवा मुझसे जुड़े हैं, लंबे समय से जुड़े हैं, ठीक है ना। उनको क्षेत्र में कोई जरूरत आती है, ये मायाराम टीकाराम, ये मायाराम कहाँ से आए हैं, ये टीकमगढ़ से आए हैं। इन लड़कों को कब मौका मिलेगा? मेरा सिर्फ इनकी पीड़ा मेरे पास है, क्योंकि मैं इनके साथ मेरा लंबा समय और मेरा जीवन बीता है। आज भी लोगों का यही है, पिछले 4 दिन से फोन आ रहा है कि भैया आप आ रहे हैं तो हम आए, आप आओगे तो आएंगे, वरना क्यों आएंगे। उनको उम्मीद है कि कोई ना कोई तो हमारी आवाज उठाएगा, हमारी बात को रखेगा लोगों के बीच में। युवाओं को सामाजिक कार्यकर्ताओं की कितनी दिक्कत जाती है समाज में काम करने के लिए। क्या रात में जब कोई सावंतवादी आदमी उनको तकता है, मारने पीटने के लिए गुंडे लगाता है, तब कौन उनको बचाने जाएगा? तो मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको सामाजिक न्याय के लिए खुद में सामाजिक न्याय की भावना रखनी पड़ेगी। जब आप घर में सामाजिक न्याय को स्थापित करेंगे तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा, अन्यथा हजारों मंच लगा लो, हजारों कार्यक्रम लगा लो, कुछ ना होने वाला। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सैंडी सिंह जी। आप सभी मेहमानों से हमारा अनुरोध है कि मंगल भवन में खाना बन चुका है, तो आप सभी लोग कृपया भोजन करके ही जाएं। और मैं आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे बड़े भैया आदरणीय अजाक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय हरिप्रसाद अग्रवाल जी को, वो आए और सभी का आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम को समाप्त